राजमगढ़ नामक एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा गांव था। शहर से दूर होने के कारण इस गांव में ज़्यादा साधन नहीं थी। गांव के लोग गाड़ी के लिए रोड पे हमेशा इंतज़ार करते रहते थे। तेज़ बारिश में उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता। वैसे ही एक सुंदरी नाम की लड़की थी। अपनी छोटी बहन लता के साथ शहर से गांव लौट ही रही थी कि उसे उस गांव की प्रधान जी की पत्नी रास्ते में दिखाई देती। तेज़ बारिश के कारण वो लोग वहीं एक घर के बाहर बैठे हुए थे। प्रधान जी की पत्नी ना जाने कौन सी पूजा करने हाथ में थाल लिए हुए उस ओर जा रही थी जिस ओर बगीचा था, पर उन दोनों को देख वो वहीं थाल लेके बैठ गई। लड़कियां उनसे कहने लगती, अरे काकी, आप किसकी पूजा कर रही हैं? यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रधान जी की पत्नी कहती, अरे बेटा, तुम दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करो। ये बारिश कोई साधारण बारिश नहीं है, ये भूतिया बारिश है। यहाँ से जितना जल्दी हो सके तुम दोनों निकल जाओ, वरना तुम्हारे जान को खतरा है। दोनों घबरा जाती और वहाँ से झट-झट भागने लगती। प्रधान जी की पत्नी यही चाहती थी। तभी उन्हें रास्ते में एक अजीब सी घटना दिखाई देती। वो दोनों देखती कि टुन्नी चिड़िया एक तरह से बैठ के अपना छोटा सा ढाबा उस तेज़ बारिश में चला रही थी और भोजन भी वैसे बना रही थी जो कि आजकल के बच्चों में मशहूर हो। एक चिड़िया पिज़्ज़ा बना रही थी तो दूसरी समोसे तल रही थी। ये सब हैरत अंगेज घटना देख दोनों को अपने आँखों पर यकीन नहीं होता। प्रधान जी की पत्नी उन दोनों को वहाँ से भगाना ही चाहती थी, क्योंकि वो जो अनुष्ठान पूजा कर रही थी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी देखे। सुंदरी और लता अब डर से कांपने लगती। तभी उन्हें दूर से किसी की आने की आहट सुनाई देती। उस आहट को वो लोग अभी ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि वो लोग देखती कि टुन्नी चिड़िया के ढाबे पे छोटे छोटे चिल कौवे भी आने लगे, जो कि उनके ग्राहक थे और उन्हें वो भोजन कराने लगती है। तभी वो लोग डर से वहाँ से छिप जाती। देखती कि प्रधान जी की पत्नी जो सादा रूप में जंगल की ओर जा रही थी, अचानक से गहनों से लद के और सज धज के ना जाने कैसे वहाँ अचानक आ गईं। सुंदरी और लता पेड़ के पीछे छिप के सारी घटना देख रही थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वहाँ से भागे या फिर वहीं रहें, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ से निकलती तो उनकी जान भी जा सकती थी। प्रधान जी की पत्नी ना जाने कौन से भाषा में लगातार उन टुन्नी चिड़िया से बातें कर रही थी। ये सब देख वो लोग हैरानी से कैसे भी वो रात कटने का इंतज़ार कर रही थी। रात जैसे तैसे कट जाती। अगले दिन सुबह में जब उसके पिता ढाबे पे आके अपनी बच्चियों को ढूंढते तो उसकी पत्नी कंप्लेन करती, देखो जी, आप दिन रात खेत के चक्कर में इधर उधर रहते हो। आपकी दोनों बच्चियां ना जाने कहाँ गई हैं। मैंने उन्हें सब्जी लाने के लिए भेजा था। हरिया कहता, अरे बहुत शैतान है दोनों, और हमारे गांव में उतना साधन तो है नहीं, तो कहीं रुक गई होंगी। वैसे भी हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, और तुम्हें तो पता है ना, प्रधान जी के सामने हम लोग हाथ जोड़ के कुछ भी बोले वो सारी बातें मान जाते हैं। उनकी पत्नी कहती, लेकिन फिर भी हमें ऐसे निफिक्र होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि हमारी बच्चियां कहाँ हैं। तभी उनके पास फ़ोन आता और रात की हुई घटना के बारे में सारी खबर उनकी दुकान पे जो समोसे तल रही थी उसे मिलती। वो बस ग्राहकों का इंतज़ार कर रही थी हटने का, ताकि अपने मालिक और मालकिन से बताए। इधर प्रधान जी और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। ये सोच रहे थे
कि वो दोनों मिलकर रुष्ठान पूजा करते हैं और चिड़िया पक्षी पशुओं की आत्माओं को अपने बस में रखते हैं, कहीं ये पूजा के बारे में गांव में हल्ला हो गया तो लोग उन्हें गांव से एक साथ मिलकर भगा न दे। प्रधान जी और उनकी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए गांव पर राज करना चाहते थे और वो इसके लिए बहुत ही अजीबोगरीब काम करना शुरू कर दिए थे। वो लोग किसी तांत्रिक के मदद से जंगल में जाते और चील कौओं को मार देते और उनकी आत्माओं को अपने कैद में कर लिया करते थे। इस बात से गांव वाले बिल्कुल अनजान थे, लेकिन उनकी ये घटना रात को लता और सुंदरी ने देख लिया। प्रधान जी के पास सुंदरी और लता के पिता आते हैं। प्रधान जी आके कहते हैं, मालकिन क्या आपने मेरी बच्चियों को देखा है? क्योंकि मेरी बच्चियाँ जहाँ से फ़ोन की थी मुझे यहीं का पता मिल रहा है और मेरी बच्चियाँ कल रात से ही गायब है। बहुत ही गुस्से में बैठी प्रधान जी की पत्नी उसके सामने रोने का नाटक करने लगती। हरिया कहता, अरे मुझे क्षमा कर दीजिए मालकिन, मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको रुलाने का। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा आ जाते जो कि हरिया के साथ मिल के आए थे। तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उसके असली रूप में उसे लाते। तभी वो देखते कि वो एक पिशाचनी हो चुकी है और हाथ में पशु पक्षी लिए जा रही है और खुद ही अपने असली रूप में आके प्रधान जी की पत्नी बोलने लगती, छोड़ दो मेरा रास्ता, मैं सारे गांव वालों को अपने कैद में रखना चाहती हूँ। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्र का जाप करते रहते ताकि वो पिशाचनी उन पे हावी ना हो जाए। प्रधान जी की पत्नी जब चाहे तब किसी भी भूत पिशाच को अपने अंदर बुला लेती, लेकिन अपनी जादुई शक्ति से तांत्रिक बाबा ने उसे कैद कर लिया। अब गांव वाले निश्चिंत होकर अपना सारा काम धंधा वापस करने लगते। हरिया की दोनों बच्चियां वापस आ जाती और इधर प्रधान जी की पत्नी हमेशा हमेशा के लिए उन आत्माओं के साथ चली जाती। हरिया बहुत रोता और प्रधान जी की पत्नी से क्षमा मांगता। गांव वाले हरिया को समझाते कि तुम्हारी वजह से प्रधान जी की पत्नी को कुछ नहीं हुआ, तुमने तो अच्छा किया जो तांत्रिक बाबा के साथ मिलके उसको गायब करवा दिया, वरना वो हम सबको एक ना एक दिन मार डालती। हरिया को अब बात समझ आ जाती और वो निजी ज़िंदगी में चैन की सांसें लेने लगता। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।